अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों की नमाज कैसे पढ़ें, औरतों और मर्दों की नमाज में क्या फ़र्क है, तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं तो उसमें हमारे मुफ्ती नदीम अख्तर साहब आपको प्रैक्टिकली नमाज का तरीका बताएंगे, जिससे आप सीख जाएंगी कि नमाज, औरतों की नमाज कैसे पढ़ें। तो चलिए देखते हैं वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की नमाज अच्छी हो सके। तो चलिए देखते हैं वीडियो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन आखर अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है। जिस तरीके से बग़ैर चाबी के ताला नहीं खुलता, इसी तरीक़े से बग़ैर नमाज के जन्नत में एंट्री और दाखिला भी नहीं हो सकता। तो आज हम लेकर आए हैं औरतों की नमाज का सही तरीक़ा। सबसे पहली बात यह समझा जाए, एक आम लोगों की ये ज़रूरत है, ख्वाहिश रहती है कि औरतों की नमाज का क्या तरीक़ा हो। कुछ लोग हमारे भाई ये कहते हैं कि मर्द और औरत की नमाज के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। जो कहते हैं उनके इस कहने में बड़ी ताकत और क़ुव्वत मिली है किताबों से। मार्केट में मिलने वाली वो किताबें जो नमाज की तरकीब के ऊपर लिखी गई हैं, जिसमें नमाज का तरीक़ा होता है, वो तमाम किताबें जिसमें नमाज का तरीक़ा लिखा होता है, वो सब की सब किताबों में मर्दों की नमाज का तरीक़ा होता है। जिसकी वजह से क्या है, ये लोगों के समझ में नहीं आ पाता है कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है या नहीं। तो समझा जाए कि औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है, और वही फ़र्क आज हम आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि नमाज से पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो 7 हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना, यानी बदन के ऊपर जो हमने कपड़े पहन रखे वो पाक हो। नंबर 3, जगह पाक हो, जिस जगह हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या जिस कपड़े पर या जिस जाए नमाज पे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो पाक हो। नंबर 4, क़िबले की तरफ मुँह होना। नंबर 5, नीयत का होना, और नीयत है दिल के इरादे का नाम। क़िबले की तरफ मुँह होना छठी चीज़। 7वीं चीज़ है सतर का छुपाना। अब ये समझा जाए कि औरत के बदन में सतर कितना है। औरत का सारा बदन सतर है, सिवाय दोनों हाथ गट्टों तक। गट्टों तक, ये गट्टे कहलाते हैं, जो हाथों में जो 2 हड्डियाँ हैं, ये दोनों हड्डियाँ गट्टों तक, यानी ये हाथ जो हैं सतर में शामिल नहीं है। गट्टों तक ये हिस्सा पूरा का पूरा सतर में शामिल है। इसी तरीके से इतना चेहरा, ये इतना चेहरा भी सतर में शामिल नहीं है। और दोनों पाँव, टखने से नीचे नीचे जो पाँव हैं वो भी सतर में शामिल नहीं है, और सारा का सारा बदन सतर में शामिल है। लिहाजा नेट के कपड़े या हाफ आस्तीन के कपड़े या इतने छोटे झंपर जिसके चाक बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो रुकू सजदे से उठते वक्त वो कमर या सतर खुलता हुआ नज़र आएगा, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। इसलिए जो बहनें ऐसा सूट पहनी हों जिनकी आस्तीनें हाफ हों या नेट की हों या इतनी चुस्त हों या इतने बारीक कपड़े हों कि बदन की बॉडी या गोश्त नज़र आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो बड़ी सी चादर ओढ़ लें। नमाज के लिए बड़ी सी चादर ओढ़ लें जो उनके दोनों हाथों को और उसको पूरे को कवर कर ले। फिर उसके बाद नमाज के लिए खड़ी हो जाए। और दूसरी चीज़ इस सिलसिले में ये भी समझा जाए कि बाल भी औरत के सतर में दाखिल हैं। लिहाजा जिन औरतों के बाल काफ़ी बड़े हैं, उनके लिए अगर वो दुपट्टे या चादर से बाहर, नमाज के लिए जो दुपट्टा और चादर इस्तेमाल किया जाता है उससे भी बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसी बहनों को चाहिए कि वो अपने बालों को फोल्ड करके और उसका पफ बनाकर गर्दन पर रख ले, गुद्दी पर ये पफ बनाकर बांध ले रबर बैंड वगैरह से, और ताकि नमाज में बाल जो है दुपट्टे से बाहर नज़र ना आ सके। दूसरा, इसी में ये मसला भी समझा जाए कि जूड़ा बांध के नमाज होती है या नहीं।
बाज़ लोग ये समझते हैं कि जूड़ा बांध के बिल्कुल नमाज नहीं होती, ये गलत है। अलबत्ता जूड़ा बांध कर पढ़ी जाने वाली नमाज मकरूह होती है। इसकी वजह ये है कि जूड़ा जो है गैर ईमान वाली औरतों का शिआर है, कल्चर है, उनका तरीक़ाकार है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर औरतों के शिआर, पहनावे, कल्चर को अपनाने से मना फरमाया है। और जूड़ा कहते हैं तो बालों को इकट्ठा करके सर पे रखा जाए, चाहे लेफ़्ट में रखा जाए, चाहे राइट में रखा जाए, चाहे ऊपर सर पे रखा जाए, ये जूड़ा कहलाता है। लेकिन बालों को फोल्ड करके पफ बनाकर गुद्दी पर रखना ये जूड़ा नहीं कहलाता है। लिहाजा इस तरीके से अपनी चादर को बांध लेंगी। और बहुत अगर इस बात का ख्याल रखें कि आपकी चादर या दुपट्टा बिल्कुल मोटा होना चाहिए, इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि हाफ आस्तीन या नेट वाली आस्तीन में से मतलब कि हाथ या बाजू नज़र आए। लिहाजा खूब बड़ा दुपट्टा हो, बड़ा ना हो, इतना हो कि जिससे अगर हमारे हाथों में हाफ आस्तीन है या हाफ आस्तीन का हम जंपर पहने तो हाथ ना दिखे। और फिर उसके बाद जो है खड़े हो जाएंगे। पर खड़े होंगे तो हमारे दोनों पाँव औरतों के मिले होंगे। औरतों के पाँव को मिलाने का हुक्म है। मर्दों के पाँव को के दरमियान फासला कम से कम 4 उंगल का होना ये ज़्यादा बेहतर है। औरतों के लिए दोनों पाँव। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हैं, मोटी हैं, दोनों पाँव और टखने से टखना मिलाकर नहीं खड़ी हो सकती हैं तो उनको गुंजाइश है कि जैसी सहूलत हो वैसी खड़े हो जाएं। उसके बाद दोनों पाँव में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, मिले हुए होंगे। उसके बाद औरतें नियत करने के बाद अपने हाथों को दोनों शोल्डर कांधों तक उठाएंगी दुपट्टे या चादर के अंदर से। और दुपट्टे और चादर के अंदर से हाथों को उठाने के बाद फिर उसके बाद अपने सीने पे पैर लेफ़्ट रखेंगी, फिर उसके बाद राइट रख लेंगी। और इसमें मकसद ये है कि पर्दा हो, बाकायदा ये दोनों के दोनों इन बाजुओं से छुपे हुए हो। और खूब तन के नहीं खड़ी होंगी, बल्कि क्या है हल्की सी झुकी होंगी और निगाह जो होगी वो सजदा करने की जगह पे होगी। फिर उसके बाद आपको सुबहाना पढ़ना है, फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर अलहम्दु शरीफ, फिर कोई भी सूरत मिलानी है। तो ये आपको पढ़ने के बाद फिर जब आप रुकू में जाएंगी तो रुकू में जाने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना है, अल्लाहु अकबर कहकर, और अपने हाथों को रुकू पर रखना है। क्योंकि मर्दों के लिए हुक्म है कि वो अपने घुटनों को पकड़ें, लेकिन औरतों के लिए हुक्म ये है कि अपनी उंगलियों को मिलाए रखें और हल्का से बस घुटने पर रख देंगी और थोड़ा सा झुकेंगी और घुटनों को भी थोड़ा सा मोड़ लेंगी। और सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन तन के नहीं खड़ा होना, तन के खड़े होंगे तो बेपर्दगी होगी, इसलिए झुके खड़ा होना। ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द दोनों ही कहना है। फिर उसके बाद जब सजदे में जाएंगी तो अल्लाहु अकबर कहेंगी। और उसका तरीक़ा ये है कि दोनों हाथ जो हैं घुटनों पर रखे बैठेंगी और कूलों पे बैठ जाएंगी। कूलों पे बैठने के बाद दोनों पाँव को राइट साइड में निकाल देंगी और राइट साइड में निकालने के बाद सजदे में जाएंगी। सजदे में जाने का मतलब ये है कि बहुत चिपक कर ज़मीन से सजदा करेंगी, बहुत चिपक कर करेंगी, हर चीज़ सिमटी होना चाहिए। इस तरीक़े से 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा सजदा करना और इसी तरीक़े से करना। और इस बात का ख्याल रखें कि ये जो है वो यहाँ पर दब जाएंगे और ये हाथ जो है ज़मीन पर चिपका लिए जाएंगे इस तरीक़े से। और इस तरीक़े से दूसरा सजदा करने के बाद फिर बैठेंगे और बैठने के बाद तशाहुद में यानी अत्तहियात में दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर चिपका के रखेंगे। और चिपका के रखने के बाद ये दूसरी रकात में जब आप पहुँचेंगे, क्योंकि पहली रकात में नहीं बैठा जाता, जब दूसरी रकात में बैठेंगे तो वहाँ पर अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात में ये है कि उंगली को उठाना है और उंगली को उठा कर किस तरीक़े से रखना है ये भी समझ लिया जाए। अत्तहियात पढ़ेंगे, जब अशहदु अल्ला इलाहा पे आएंगे तो इल्लल्लाह पर ये उंगली उठाकर इल्लल्लाह पे गिरा देंगे और हाथ को इसी तरीके बांधेंगे। ये दोनों उंगलियां जो हैं इसको बंद कर लेंगे, मिडिल फिंगर यानी बीच वाली फिंगर और थंब यानी अंगूठे से हल्का और सर्किल बना लेंगे और ये इसी तरीके से रहेगी। ये आखिरी हालत तक नमाज में इसी तरीके से रहेगा। बाज़ लोग इसको यूँ कर लेते हैं,
अपनी हालत पे छोड़ देते हैं, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बल्कि उंगली उठाने के बाद हाथ यूं ही रहेगा। फिर उसके बाद आपकी अगर 2 रकात पढ़ रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद दुआ पढ़ें और फिर सलाम फेर दें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम फेरते वक्त निगाह जो है कांधे पर रहेगी, दूसरा सलाम भी फेरेंगे तो ये निगाह जो है कांधे पर रहेगी और इस तरीके से नमाज 1 रकात मुकम्मल हो गई। जिस तरीके से 1 रकात पढ़ी है इसी तरीके से दूसरी रकात भी पढ़ी जाएगी।